जीती हुई पार्टी से मैंडेट छीना गया। ये लोग पाकिस्तान का अपने आप को दोस्त कहते हैं। पाकिस्तान का आईन वाज़ेह कहता है कि जो आदमी आईन से छेड़खानी करेगा, जो आईन को मुअत्तल करेगा, जो आईन को एब्रोगेट करेगा, उसकी सज़ा कैपिटल पनिशमेंट है। और उसमें जो इदारा, जो आदमी, जो पार्टी उसका साथ देगी, वो भी आर्टिकल 6 के तहत इसके सजावार होंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। यहाँ पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी हमारे साथ बहुत सारे अक़लियतें, बहुत सारे अकायद के लोग, बहुत सारे फ़िरके रहते हैं। ये रज़ाकाराना फेडरेशन है। हर मिल्लत का, हर कौम का, हर बोली बोलने वाले का अपना वतन है। यहाँ पंजाबी अपने वतन पे, तारीखी वतन पे आबाद हैं। सिंधी अपने तारीखी वतन पे आबाद हैं। सराइकी अपने तारीखी वतन पे आबाद हैं। पश्तून अपने तारीखी वतन पे आबाद हैं। और हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से लेकर पता नहीं कहाँ तक इंसान जमा हैं। पाकिस्तान की उम्र 75-78 साल है, जबकि यहाँ रहने वाले कौमियतों के वतनों की उम्रें हज़ारों साल हैं। यहाँ एक पता नहीं नए फ़लसफ़े से दुनिया में कानून ये है, समाजी माहिदों के तहत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुल्क चलाए जाते हैं। यहाँ बनावटी नज़रियात का नाम लेके, पता नहीं क्या क्या नाम देके नए नए तौज़ीहात की जा रही हैं। हमारा आईन कौमों के दरमियान, अवाम के दरमियान एक समाजी मुआहिदा है। यहाँ सारे आलिम फजल लोग बैठे हैं। मैं पिछले तारीख में नहीं जाता। 1947 में पाकिस्तान बना, चाहिए तो ये था कि नई आईन साज असम्बली के इंतखाबात होते, लेकिन पाकिस्तान को 1935 एक्ट के तहत चलाया गया। फिर जिस अंदाज में आइन का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, बंगाली अक्सरियत को जिस जाली पैरिटी में फंसाने के लिए जदोजहद की गई, नतीजे में हमारा मुल्क अपने बनने के सिर्फ 25 साल बाद टूट गया। हमने उससे भी सबक नहीं सीखा। वो कुव्वतें जो यहाँ अपनी बालादस्ती कायम करना चाहती थी, उन्होंने आइन को रोकने से भी वो नहीं किया। सैकड़ों हजारों लोग, बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, दुनिया जहां के लोग पाकिस्तान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी में गोलियों से चिल्नी हो चुके हैं। लेकिन बाज लोगों को, ये हम पश्तों में पश्तीगबंदी कहते हैं, जिस आदमी पे गोली का असर ना हो, बाज लोगों ने अपना ये वो बना लिया है कि वो आइन को दरखोर इतना नहीं समझते, आइन रोकते हैं, आइन पे हमलावर होते हैं। एक डिक्टेटर ने तो यहाँ तक कहा था कि आइन क्या है, तो 12 सफ़े के एक कागज है, उसे हम फेंक देंगे। बाबा ऐसा नहीं है। मुल्क गोलियों के साए में नहीं चलते, मुल्क डंडों से नहीं चलते, समाजी मुआहिदों से चलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं। यहाँ इस्लाम का बड़े जोर शोर से जिक्र होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत कर गए, तो वहाँ उन्होंने मदीना मुनव्वरा में जो छोटी सी स्टेट बनाई, उसमें यहूदी भी शामिल थे, उसमें वो लोग भी शामिल थे जो ना यहूदी थे ना मुसलमान थे। एक मुआहिदा यसरब, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वहाँ जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मज़ाहिब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर आप कहाँ से टपक पड़े। हमारे मुल्क में एक अदलिया इस एज पे पहुंच गई है, आप उसके गवाह हैं। एक पार्टी से उसका सिंबल, इंतखाबी निशान अदालत के हुक्म से छीना गया। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। फिर कमाल है उस पार्टी के कारकुनों पे, उस पार्टी के
हजारों लाखों कारकुनों को मुबारकबाद कि उन्होंने, कहीं उनका पार्टी का निशान खीरा था, कहीं बोतल थी, कहीं शेर था, कहीं बिल्ली थी, कहीं किताब, सैकड़ों उसमें अपना वो दे के हमारे इन यार लोग इस्लामाबाद के जो जर और जोर पे यकीन रखते हैं उसके सारे सिस्टम को फारिग कर दिया। उसकी सजा ये मिली जा रही है। ये अजीब मुल्क है। यानी कुरान करीम कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। और यहाँ मुल्क को झूठ के जरिए, पैसे के जरिए, लोगों की वो खरीद के इसको इस्लाम और पाकिस्तान का किला बनाया जा। पाकिस्तान का किला एक सेंस में है, ये मेरी जाती राय, पाकिस्तान का किला है वो इस सेंस में कि इस किले में इस्लाम कैद है, इस्लाम की पे पाबंदी है। हाँ, इस सेंस में है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। हम न किसी से लड़ना चाहते हैं, न किसी को गाली देना चाहते हैं, लेकिन हम ये अपील करते हैं हर उस मर्द से, हर उस औरत से, हर उस जज से, हर उस जर्नेल से, हर उस वकील से, हर उस दानिश्वर से, हर उस आलिम दीन से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है कि मेहरबानी करें, आए हमारी रहनुमाई करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे पीछे चलो, नहीं भाई, आए इस मुल्क को जो अपनी गलत कार्यों की वजह से। दूसरी बात कहते हुए शर्म महसूस होती है, दुख होता है, हम सब भी इसमें शामिल हैं, जो इसके बाद आइन की गड़बड़ के बाद जो बड़ी बीमारी इस मुल्क में है, हर इदारा बशमूल सियासतदानों के, हर इदारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिश्वत से बर्बाद हो चुका है। जुडिशरी रिश्वत लेती है, पार्लियामेंट की मेंबरान रिश्वत लेते हैं, सियासी लोगों को खरीदा जाता है। हम सब इस गंद में, इस हमाम में एक की तरह वो हैं। ये दूसरा मसला है। मैं ये नहीं कहता कि राशि को फांसी चढ़ा दो, मैं इंसानी जिंदगी को ज़ाया करना वो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है अभी बलोच गरीब, अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है, शाहबाज भाई, उसका हवलदार स्पीकर, उसकी सारी पार्टी, हमारा हाफिजुल कुरान कमांडर इन चीफ, अगर उनको पाकिस्तान अजीज है, जो उन्हें अजीज होना चाहिए, तो उसका रास्ता ये है कि अपने आवाम पे भरोसा करो। ना कोई बलोच पागल है जो आपके खिलाफ लड़े, ना कोई पश्तून पागल है, ना कोई सिंधी पागल है कि आपके खिलाफ लड़े। आप सिर्फ मेहरबानी करें, अल्लाह पाक ने जो मादर वतन उनको दिया है, जिन पे वो हजारों साल से रह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, गवादर से लेकर चमन तक, चमन से लेकर तरपारकर वो मिठी सिंध तक, हर मिल्लत अपने वतन पे है। ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, गनी, जिस कुरान करीम में या अरबी में गनी कहते हैं, इंतहाई गनी मुल्क है। खरबों डॉलर, अरबों खरबों से भी ज्यादा डॉलर के मादनियात हैं, लेकिन आज भी गरीब सिंधी, गरीब बलोच, गरीब पश्तून, गरीब पंजाबी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने इस साल रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, बाजौड़ में कत्लेआम शुरू है, कर्फ्यू भी है, ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, नीचे से लोगों को बमबार किया जा रहा है। किस लिए? तिरा में उस दिन लोगों ने, जो इनके नाम निहाद तालिबान हैं, कि बाबा हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इलाके से जाओ, निकलो, फिर हम बात करेंगे फौजियों से। नेके लोगों पे गोलियां चलाई गई, 7-8 आदमी मारे गए। बाजौड़ में लोग छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लिए दिखा रहे हैं टीवी पे, कुरान करीम, ये आलिम लोग बैठे हैं, किरानी साहब इस तरफ आलिम लोग बैठे हैं, कुरान करीम के हिफाज बैठे हैं। कुरान करीम
इंसानी कत्ल को इस जुर्म के बगैर कि उसने किसी का कत्ल किया हो या उसने किसी की बेइज्जती की हो या वो इलाके में फसाद फैलाता हो, अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया, कुरान करीम कहता है जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल किया। अगर आपने एक इंसान की जिंदगी बचाई जैसे तमाम इंसानियत की। मैं अपने कमांडर इन चीफ से पूछता हूँ, ये बाजोड़ के बच्चे जो हाथों पे बच्चे उठा के ला रहे थे, इनका गुनाह क्या था? क्या मैसेज आप दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मुस्तफा भाई ने ट्यूलिप होटल बुक किया था, यही कुछ हमने वहां कहना था। आ गए यार लोग, यहां कोई बात नहीं होगी। हमारे जज देख रहे हैं, जज साहब आप ये सुन रहे हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन जज करते हैं। क्या जज साहब हमारा आइन लोगों के इकट्ठ का हमें हक नहीं देता? क्या हमारा आइन हमें जलसे की इजाजत नहीं देता? क्या हमारा आइन जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देता? इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में तहरीक इंसाफ के कम अज कम 4000 से बच्चे मर्द सब जेलों में पड़े हैं, मामूली बातों पे। कल एक MNA फारिग, दूसरा MNA फारिग, तसरुन चौथा सीनेट। ठीक है, बहुत बड़ा हुआ होगा। आप कहते हैं 9 मई को दहशतगर्दी हुई है, आप उसके बदले में लोगों को 9 साल जेल वो करते हैं। जज साहब, जब 8 फरवरी को जर्नलों ने वर्दी में मलबूस होकर शहबाज एंड कंपनी ने तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों पे दहशतगर्दी करके बजोर कब्जा किया, उनको अब क्या सजा देंगे? हम और कुछ नहीं कह सकते, हम और कुछ नहीं। आज जो तकलीफ हमारे बुजुर्ग को दी गई, ये सारे 1 घंटे धूप में हम खड़े रहे कि हम अपनी बात करें। हम पाकिस्तान से आवाम से कहते हैं कि भाई आईनी और गैर आईनी कुव्वतों की लड़ाई चल चुकी है। हम नहीं कि हम उसमें वो बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं। 2 ग्रुप, एक आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है, दूसरा बंदूक के जोर पे, जर और जोर की बुनियाद पे लोगों की वफादारियां खरीद करके मुल्क को चलाना चाहते हैं। हम तमाम पाकिस्तान के उन लोगों से जो आइन पे यकीन रखते हैं, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा साथ दें। पाकिस्तान कब पहुँचाना चाहते हैं? ये मौलाना शिरानी जामिन है, ये अलामा जामिन है, अशमी जामिन, ये अलमी जामिन है, ये सब जामिन है। आप सिंधी मानू को कहें कि आपके साइल वसाइल पे आपके बेटे का हाथ फैला। हमारे रईसानी साहब यहाँ बैठे हैं, अख्तर जान बीमार हैं। आप बलूचिस्तान के बलोच भाइयों से कहें कि आपके साइल वसाइल पे आपके बच्चों का हाथ फैला। आप पश्तूनख्वा वतन बाजवड़ से लेकर खैबर तक का पश्तूनख्वा वतन से कहें कि जो अल्लाह पाक ने आपको वतन दिया है, इसमें जो मादनियात हैं उस पे पहला हक आपके बच्चे का। कुछ कोई नहीं लड़ेगा। अब आपके मेहनतकश लोग हैं, आप बलोच को उनके वसाइल पे 30%, 25%, 35% दे दें, पश्तून को, सिंधी को। ये इन हाथों ने, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने दुबई बनाया, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने सऊदी अरब बनाया, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने कराची बनाया। वो आपके इस वतन को गुल गुलजार कर देंगे। उनका हिस्सा दो, वहां से आके हर आदमी मेहनत करेगा। जनरल साहब ऐसा नहीं होगा। खून जब बहता है, खून के फैसले बड़े खतरनाक होते हैं। इस वक्त तक जब मैं ये बोल रहा हूं, जहां जितने भी पश्तून बैठे हैं, हम आपको यानी खल्फिया बताते हैं कि हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक बात तय है कि हम इस मुल्क में पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, हम इस मुल्क में गुलाम की हैसियत से नहीं रहेंगे। हम आज़ाद लोग हैं। हम अपने वतन पे अपनी मर्जी से रहेंगे और इंसानियत, शराफत के उसमें रहेंगे।
शहबाज भाई, मैं आपको और कुछ नहीं कर सकता। मैं महमूद की हैसियत से आपको कहता हूँ, आप जिस शहर में जाएंगे, जिस शहर में आप जाएंगे, आपका स्पीकर जाएगा, हम आपका काले झंडियों से इस्तकबाल करेंगे। काले झंडियों से हर जगह, शुरू कोयटा से होगी। बिस्मिल्लाह, जब आए आप आए या आपको जो साथी। मैं या बाजोड़ में जिस आदमी को शहीद किया गया, उसका गुनाह ये था कि उसने इस किताब में मुख्तलिफ आर्टिकल, पश्तो में है इज्तमान पश्तूनख्वा, गनी पश्तूनख्वा, अमीर पश्तूनख्वा, उसने ये गलती की थी कि आबिद मीर का आर्टिकल, फलाने का आर्टिकल, नामूद का आर्टिकल जमा करके पश्तूनख्वा वतन के वसाइल की बात की थी। इसमें वो कहता है, इसमें कहता है तख्त नुसरती, पहले इसका नाम तख्त चट्टी था, चट्टी नुसरती, उसका नाम तख्त नुसरती। इसमें 11 किलोमीटर लंबी एल्यूमिनियम की वो है, 11 किलोमीटर लंबी एल्यूमिनियम के वो माइंस हैं। 1 किलो हेरोइन एल्यूमिनियम का इस किताब में है। मैं नहीं समझता हूँ, मुझे तो खौफ आ गया। 1 किलो की कीमत $4 लाख। 1 किलो की कीमत $4 लाख। यही खचक इलाका आपको रोजाना 13-16 हजार बैरल तेल रोजाना देता है, लेकिन सारा खचक आपसे सिर्फ मीठे पानी का ख्वास करता है। कहता है हमें मीठा पानी मुहैया कर दो। क्या एक ऐसे इलाका जो 90% एजुकेटेड है, जिन्होंने इस वतन पे हजारों साल से नमकीन पानी पिया है, वो आपके खजाने में अरबा डॉलर डेली जमा करता है। क्या उनका हक ये नहीं बनता कि आप कोई वाटर प्लांट बनाए? क्या आपका यह हक नहीं बनता कि उनको मीठा पानी दे दें? सारे के सारे खटक मलेशिया की उसमें 4 लाख रुपए फी नौकरी। मलेशिया की नौकरी 4 लाख में बिकती है, मिलिट्री की नौकरी 5 लाख में। गुर्बत के मारे पश्तून 4 लाख में खरीदते हैं, फिर आपको उनको कभी बलूचिस्तान में लड़ाते हैं, कभी सिंध में लड़ाते हैं। चौथे दिन उसकी लाश आ जाती। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, खुदा के लिए जर्नेलो, खुदा के लिए शाबाश। नवाज भाई, वोट को इज्जत दो के नारा लगाने मेरा दोस्त मेहरबानी करें, इन बलाओं को संभालें। मैं तजवीज़ करता हूँ, यहाँ बड़े अच्छे लोग, आलिम फाजिल लोग आए हैं। मेरी तजवीज़ ये होगी कि सियासी पार्टियों के दरमियान एक ऐसा नया उमरानी मुआहदा, ऐसा नया हम वो कर दें और उस पर सारी पार्टियां दस्तखत कर दें, जिसमें आइन की बालादस्ती हो, जिसमें ताकत का चश्मा अवाम की पार्लियामेंट हो, जिसमें पार्लियामेंट ही वो खारिजी और दाखिली सियासत का मंबा हो। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि हम वादा करें, इमरान से भी हम वादा ले लेंगे, हम ये वादा करें कि हम एक दूसरे को अंग्रेजी में जो कहते हैं परसिक्यूट करना, ये मायदान करें कि अगर मैं इख्तिदार में होऊंगा मैं आपको परसिक्यूट नहीं करूंगा, आप इख्तिदार में होंगे आप मुझे एक परसिक्यूट नहीं करेंगे। अलबत्ता जो चोरियां होती हैं उनके लिए इदारे हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक चोरियां हो रही हैं। एक वोट खुदा के माने, खुदा से खौफ करें, इस मुल्क पे अल्लाह की कोई गजब नाजिल हो जाएगा। एक वोट मामूली एक टिक का निशान, इस पे आप 70 करोड़ रिश्वत एक टिक निशान पे। और एक वोट नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 70 करोड़ में बलूचिस्तान के 4 अजला, खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला और सिंध के 5 अजला 5 महीने रोटी खा सकते। एक वोट। और ये वोट बेचने वाले हमारे यहाँ कोई किस कुर्सी पे बैठा है, कोई किस कुर्सी पे बैठा है। मैं तो इस कॉन्फ्रेंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस की एक रेजोल्यूशन अमेरिका, माइटी अमेरिकन एंड यूरोपियन डेमोक्रेसीज, उनको ये होना चाहिए कि भाई ये जो हमारे तरफ से आपके पास आए हैं ये नुमाइंदा नहीं है, दे आर नॉट आवर रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे नुमाइंदा नहीं है। आप जो भी मुआहिदा इनसे करेंगे वी विल नॉट ओन इट।
یہ نہیں ہے، یہ معاہدہ یہاں کے معاہدے عوام کریں گی. یہ ایک ریزولوشن ہم کب لے آئے ہیں، بس بسم اللہ ہم آپ کو سننے آئے ہیں. آپ نے بڑا احسان کیا ہے، آپ یہاں آئے ہیں. پاکستان ایک بہترین ملک ہے، ایک بہترین خوبصورت گلدستہ ہے، مختلف زبانوں کا، مختلف کلچر کا. ہم اسے بہترین ملک بنا سکتے ہیں. ظلم میں گزارا ناممکن ہے. لوگ کہتے ہیں امن، باجوڑ کے لوگ نکلے تھے امن دو، ترا کے لوگ نکلے تھے امن دو، سندھ کہتا ہے امن دو، بلوچستان کہتا ہے امن دو. امن انصاف سے جڑی ہوئی وہ ہے. جس سوسائٹی میں انصاف ہوگا امن ہوگا، جس گھر میں انصاف ہوگا امن ہوگا، جس گاؤں میں انصاف ہوگا امن ہوگا. اور اگر انصاف نہیں ہوگا، میاں بیوی لڑیں گے، بھائی بھائی لڑے گا، باپ ماں لڑیں گے. آئیں اس ملک کو انصاف کا گہوارہ بنائیں اور قرآن کریم کے اس حکم میں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کریں. آپ اس میں سے میں آپ کا مشکور ہوں. میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا، کافی مقصد ہوئی کی میں نے آپ کی. ہم آپ کو سننے آئے ہیں. آپ کی ہر تجویز ہماری سر آنکھوں پہ. آئیں اکٹھے مل کر اس ملک کو واقعی میں پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنائیں. اور یہاں دیکھیں دنیا بڑی خطرناک، ایک فکر میں کر رہا ہوں، دنیا بڑی خطرناک نئے وہ کر رہی ہے. یہاں عالم لوگ بیٹھے ہیں، لکھوال بیٹھے ہیں، لکھنے والے بیٹھے ہیں. جرمنی کی موجودہ وزیر اعظم نے جب پہلی تقریر کی، حامد میر نے سنی ہوگی، اخبار والوں نے سنی ہوگی، پہلی تقریر میں اس نے کیا کہا کہ جرمنی یورپ کی سب سے طاقتور فوج بنائے گا. کس کے خلاف؟ کس لیے؟ وہ جرمنی جس کا نام سن کے لوگ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم. اس کے وزیر اعظم نے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی فوج بنائے گا. اس کے ایک ہفتے بعد لندن والوں نے کہا کہ ہمارا دفاع کمزور ہے اور ہم اپنے بحریہ کو مضبوط کریں گے. ابھی اس کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ایسے بڑے جہاز خریدنا چاہتے ہیں جو ایٹم بم کو دور کے فاصلوں تک لے جائے. ایک طرف ایران پہ بمباری ہو رہی ہے، پاکستان پہ ہو رہی ہے، دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ ایٹم بم خطرناک ہے. دوسری طرف آپ بڑے جہاز خرید رہے ہیں تاکہ ایٹم بم کو پھلانا. اور میرے دوست حضرت ٹرمپ صاحب نے اس دن کہا ٹی وی پہ کہ ناگاساکی کے بم نے تو امن قائم کیا. جاپان پہ جو پہلا بم گرا تھا کہ اس سے تو امن قائم ہوا، جنگ عظیم ختم ہو گئی. امریکہ، چین، میں بار بار کہتا ہوں میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، میرے منہ میں یہ بات وہ نہیں ہے. میں 3 سال سے چیخ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان، افغانستان، ایران، ازبکستان ہمارے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے. ہمارا یہ خطہ ہمارے وسائل کی وجہ سے مسانڈوں کی جنگوں کا میدان بننے والا ہے. کس طرح ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ یہ اجتماعی دانش سے ہوگا، کلیکٹیو وژن سے ہوگا. یہ کانفرنس ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ آپ ہمیں اجتماعی دانش میں وہ راستے بتائیں تاکہ ہم سب اکٹھے چل کر اس ملک کو صحیح جگہ پہنچائیں. بہت شکریہ.